नमस्कार दोस्तों। आज हम पेश कर रहे हैं धनुष कॉमिक्स की कॉमिक आत्मा की वापसी। स्टोरी स्टार्ट होती है आत्मा की वापसी में। कहते हैं मरने के बाद इंसान ऐसी दुनिया में चला जाता है जहाँ से कोई वापस नहीं आया है, लेकिन हमारी इस घटना में आत्माएं धरती पर वापस आती हैं क्योंकि उनका कुछ काम अधूरा रह गया था। वापस जाओ, मौत की दुनिया में वापस जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ रहते रहते थक गया हूँ, मैं ऐसी दुनिया में रहूँगा। कहानी शुरू होती है ये बुढ़िया राधिका से, जो अपनी सूनी आंखों लेकर कुटिल मुस्कान के साथ गांव के लोगों को कहानी सुनाती है और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा होता है। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो, हम दोनों एक साथ थे। वह बुढ़िया जिसके बारे में बात कर रही थी उसका कौन बिछड़ गया है, इस सारी कहानी को जानने के लिए हम पीछे के समय में चलते हैं 40 साल पहले। ओहो राधा प्रिय, तुम्हें पाकर मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बन गया हूँ। मंगल प्रिय, मैं तो सबसे खुशनसीब हूँ जो तुमसे शादी कर रही हूँ। आज से 4 हफ्ते बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी और हम बड़े धूमधाम से शादी करेंगे, सारे कबीले में को बुलाएंगे। और तब प्रिय तुम आत्माओं का साक्षात्कार का खेल बंद कर दोगी, यह सही नहीं है, उससे मुझे डर लगता है। ठीक है प्रिय, मैं तुम्हारी दुल्हन बन जाऊँगी और आत्माएं बुलाने का काम बंद कर दूँगी। इधर मंगल सिंह राधा के कबीले के पास 3 लफंगे अपनी योजना बना रहे थे। अरे यार, ये काम तो हम कर सकते हैं, लेकिन चौकीदार का क्या करें? अगर चौकीदार हमारे पास आया तो उसे मार डालेंगे। तुम्हारा ये प्लान ज़्यादा जोरदार नहीं है। बड़ा ही मनहूस दिन था जब हमारा साथी और सरगना गोली से मारा गया, और हम हर मुसीबत का हल आता है और वह आज हमारे बीच होता तो हम इतने परेशान ना होते। जैसे किस्मत उन तीनों के साथ थी, और जैसे ही वे लोग राधा की कैंप के पास गुजरे उनकी नज़रें गड़ी एक बोर्ड पे। ओए, इस बोर्ड को देखकर मेरे मन में विचार आया, शायद हम आत्मा बुलाने वाली हमें राका तक पहुंचा सके। तेरा तो दिमाग हिल गया, ये सब बकवासबाजी है। तेरा शेरा यार, तू भी तो इन बातों पर यकीन नहीं करता है। राधा आत्मा बुलाने वाली करता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त मैं ट्राई करने में हमारा क्या जाता है? क्या पता हम लोग राका से बात करने में कामयाब हो जाएं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर बात ही क्या, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं दिखता। और फिर शीघ्र तीनों बदमाश कैंप में राधा कैंप के अंदर थे और उन्होंने बताया कि मरे हुए उस्ताद की आत्मा चाहिए उन्हें। हम तुम्हें 1000 रुपये देंगे अगर तुम हमारे बॉस राका की आत्मा को बुला सको। राधा, मैं इसी वक्त तुमसे बात करना चाहता हूँ। मंगल सिंह गुस्से के स्वर के भाव में था और राधा अपने ग्राहक को छोड़कर मंगल सिंह से बात करने पहुंची। राधा, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। जिस आदमी के बारे में उन्होंने कहा राका, वह एक मानव बदमाश था और मौत की गोली से हुई थी। ये आदमी दुष्ट है, इन्हें भगा दो राधा। लेकिन वे लोग मुझे 1000 रुपया दे रहे हैं, उनका काम मत करो राधा। लेकिन राधा 1000 रुपये को छोड़ना ही चाहती थी, इसलिए थोड़ा हिचकिचाने के बाद वह उनका काम करने को तैयार हो गई। तुम लोग शांत बैठे रहना और मेरा ध्यान भंग मत करना जब तक आत्मा ना आए। मैं आत्मा बुलाने जा रही हूँ। और आत्मा बुलाने वाली राधा धीरे धीरे ध्यान मग्न हो गई और खूंखार जानवर और ऐसे सांस चल रही थी जैसे खूंखार जानवर तेजी से सांस ले रहा हो। ऐसा लगता था कि खुद आत्मा उसके शरीर से निकलकर दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो और दूसरी आत्मा चली गई हो। कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया और फिर शीघ्र ही राधा के सिर पर घना धुआं छाने लगा और यह देख उसके पीछे धुआं सा छाता चला गया। अबे चुप कर! तीनों बदमाश बड़बड़ाते हुए चुप हो गए क्योंकि धुएं में एक आकृति प्रकट हुई और वह उनका बॉस राका था। आए तो राका है। राका आ गया। इससे पूछो हम क्या जानना चाहते हैं। राका, हम तुम्हारे शिष्य रहे हैं, तुम हमसे बात करना चाहते हैं। हम श्यामलाल गोदाम को लूटना चाहते थे, लेकिन ये समझ नहीं आया कि क्या करें। चौकीदार क्या करें? उसे बांध कर बोरे में डाल दो, तहखाने में डाल दो, अब रास्ता साफ है, मजे से डाका डाल लो। जब भी तुम लोगों को कोई प्लान बनाना हो तो आ जाना। मैं इस आत्मा बुलाने वाली के जरिए आसानी से तुमसे संपर्क कर लूँगा। और धीरे धीरे धुआं छट गया और राधा अपनी नींद से जागी। तुम महान हो लड़की। राका हमसे ऐसे बात की जैसे वह हमारे सामने हो। जैसे तुम ये सब कैसे करती हो रागा? मुझे खुद नहीं पता मैं सब कैसे कर लेती हूँ। मेरे कबीले के लोग कहते हैं कि लाखों में से किसी एक मनुष्य में ऐसी योग्यता होती है। चलो, तुमने चाहे जैसे भी किया हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ये लो 2000 रुपये। अब हम अगली बार आएंगे तो उससे भी ज़्यादा देंगे। इतने ज़्यादा पैसे? 1000 की जगह 2000? वाह!